श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि। दोस्तों, आपको सोमवार के दिन बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही हो, तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेने हैं आपको 108 चावल के दाने। जो आप 108 चावल के दाने लोगे वो आपको देख लेने हैं, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए और ना ही टूटे फूटे होने चाहिए। अब इन चावल के दानों को आपको या तो पुड़िया में बांध लीजिए या फिर कटोरी पे रख लीजिए गिन। और साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। गोल बाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए और इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह के टाइम ही कीजिए। अब दोस्तों सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन आप शिव जी के मंदिर जाते ही होंगे। जैसे आप डेली पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे आप जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आप बाद में कीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हो वो आपको जला लेना है और थोड़ी सी आपको दीपक से आरती कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं उन्हें आप अपने सामने रख लीजिए। अब आपको इन चावल के दानों को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपके पास 108 चावल बचेगा ना, लास्ट वाला, वो आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई मनोकामना हो, मनोकामना कहिए और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों आपको इस उपाय को करके घर पर आ जाना है। भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके दिल में कोई इच्छा है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपका कोई कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। जो भी आपको पीला चंदन मिल जाए आप ले लीजिए। और इस उपाय को आपको सुबह के टाइम सोमवार के दिन करना है। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आप शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे डेली पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे आप जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस उपाय को कीजिए। अब दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको अपने सामने रखनी है। अब इस बेलपत्र की जो मोटी मोटी डूंट होती है ना ऊपर, उसे आप तोड़ लीजिए। अब जो आपके पास पीला चंदन है उसे आप एक कटोरी में डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। अब जो आपने डूंट तोड़ी है उस डूंट को आपको पीले चंदन में डाल देना है जिसका आपने पेस्ट बनाया है। अब आपको अपने सामने बेलपत्री रखनी है। इस बेलपत्री पर आपको 108 बिंदी लगानी है पीले चंदन की, और आपको लगानी है डूंट से। जो आपने डूंट तोड़ा है ना, उसी डूंट से आपको बेलपत्र पर 108 बिंदी लगानी है पीले चंदन की। अब जैसे ही आप पहली बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे आप दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही आपको 108 बिंदी और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर ये बिंदी लगानी है। 108 बिंदी आपको तीनों पत्तियों पर लगानी है। अगर 108 बिंदी तीनों पत्तियों पर नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए, इस बेलपत्र को अपने हाथ में लीजिए
और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है भगवान से विनती कीजिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको पुण्य मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो मनोकामना बोलिए और भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आप इस उपाय को कर लेते हो तो भोले बाबा बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। जो भी आपकी मनोकामना विशेष होगी, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है बस 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। आप इसे लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि शिवलिंग या जलाधारी पर कनेर का फूल दिख जाए आपको, तो आपको उस फूल को उठा लेना है शिवलिंग से या फिर जलाधारी से। फिर आपको इस फूल से, कनेर के फूल से आपको उपाय करना है, अचूक उपाय करना है दोस्तों। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस कनेर के फूल को आपको 5 स्थानों पर स्पर्श करवाना है। पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर विराजमान है, तो आपको पहला जो स्थान है गणेश जी का, जलाधारी के राइट साइड पर होता है गणेश जी का स्थान, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सिर्फ आपको स्पर्श करवाना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय। अब जहाँ गणेश जी का स्थान होता है तो वहीं लेफ्ट साइड पर, जलाधारी के लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सिर्फ आपको कनेर का फूल स्पर्श करवा देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता असुरसुंदी। माता असुरसुंदी जो है दोस्तों शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता असुरसुंदी का स्थान जो है जलाधारी के बीचों बीच होता है, तो वहाँ पर आपको कनेर का फूल स्पर्श करवा देना है। अब जो चौथा स्थान है वो है पार्वती जी का हंसकमल। अब दोस्तों पार्वती जी का हंसकमल कहाँ होता है? जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ना, आप देखना नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर पार्वती जी का हंसकमल होता है। वहाँ पर आपको चौथा कनेर का फूल स्पर्श करवा देना है चौथी बार। अब जो 5वीं बार है वो आपको त्रिशूल, जहाँ भी आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए वहाँ पर आपको चले जाना है। अब त्रिशूल के जो तीनों पार्ट होते हैं, तीनों डंडियाँ होती हैं, उनका जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पर वो मिलती हैं तीनों डंडियाँ आपस में, तो वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बस आपको स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों इस फूल को आपको लेकर जाना है शिवलिंग के पास, जहाँ भी शिवलिंग हो वहाँ पर आ जाना है। फिर इस फूल को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलनी है। विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई भी मनोकामना हो, तो मनोकामना कहिए और इस फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा दोस्तों वो आपको अपनी तरफ रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।